दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। इसे इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं, टर्मिनोलॉजी, जैसे कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। इन्हीं चार पे मुख्यतः केंद्रित रहेगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कास्ट प्राइस वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य या सीपी कहलाता है, कास्ट प्राइस कहलाता है। इंग्लिश में कास्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य। वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसी का उल्टा है विक्रय मूल्य। अब हमने खरीदा है तो बेचना तो पड़ेगा ही, तो अब क्या आ जाएगा? दूसरा विक्रय मूल्य। उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को देखिए, वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, खरीदा गया अब यहाँ बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाता है। इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इन दोनों क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इन दोनों से स्थिति उत्पन्न होती है लाभ या तो हानि। अगर लाभ होगा तब क्या होगा? लाभ किसे कहते हैं? लाभ अर्थात प्रॉफिट। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, मतलब बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से अधिक होता है, तो इसे लाभ कहते हैं। और इसके स्थिति में अलग हानि। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, तो इसे हानि कहते हैं। और एक हम सुनते हैं अंकित मूल्य या सूचित मूल्य, मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस। अंकित मूल्य वह मूल्य है जो उत्पाद पर अंकित होता है, इसे सूचित मूल्य भी कहा जाता है। उत्पाद पर अंकित होता है या उद्धृत होता है, इसे हम सूचित मूल्य भी कहते हैं। अब आ गया तुम्हारा लास्ट में एक सुनने हैं बट्टा, डिस्काउंट। इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। लोग कहते हैं 50% छूट है, 60% छूट है, और भ्रम में रहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा छूट मिल रहा है। हालांकि बट्टा जब छूट दिया जाता है तो कभी किसी को नुकसान नहीं होता, इस स्थिति में हमेशा लाभ ही रहता है। ठीक है, बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, इसी छूट को बट्टा कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं बट्टा। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, इसी छूट को बट्टा कहते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम, दो स्थिति बनती है, एक तो लाभ की स्थिति, एक दूसरी हानि की स्थिति। अब देखते हैं लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य माइनस खरीदा गया मूल्य। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तभी लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। बेचा गया मूल्य ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, अगर नहीं है तो उसका उल्टा हानि हो जाएगा। अब लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत। अब हमारा क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये हमारा बन गया। क्रय मूल्य रहेगा क्योंकि खरीदा गया मूल्य, उसी से लाभ और हानि की भी स्थिति पता चलेगी। अब देखो ये फार्मूला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य धन लाभ। इसी देखो, अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ, भाई लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ, क्रय मूल्य बराबर। ठीक, अब ऐसे में विक्रय मूल्य निकालना है हमें, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 ब्रैकेट में 100, क्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 धन लाभ प्रतिशत बटा 100, ऐसा आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 धन लाभ प्रतिशत, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इसको हम करेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत। ठीक है, धन्यवाद।